Good evening, everyone, and happy International Women's Day. Today's topic is empowering women and leaders in the entrepreneurship world. Now, आज का presentation start करने के पहले let me introduce you to what is International Women's Day. International Women's Day actually क्या होता है, उसका actual meaning क्या है. So every year International Women's Day happens on the 8th of March and इस दिन को चुना जाता है हर एक woman throughout the world को celebrate करने के लिए, woman equality दिखाने के लिए, woman का empowerment दिखाने के लिए, achievements दिखाने के लिए, and uplifting women and to uplift women. Now there are three key elements of International Women's Day. तीन elements है International Women's Day का. Number one is right. इसका मतलब यही है कि हर एक वुमन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए बिकॉज वुमेन राइट नाउ कैन मेक बिग डिफरेंसेस नॉट ओनली इन देयर होम कंट्री बट अराउंड द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड. नंबर टू, इक्वालिटी. इक्वालिटी मतलब क्या कि वुमेन और मेन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए हर एक फील्ड में, बी इट बिजनेस, बी इट एंटरप्रेन्योरशिप, बी इट एनी फील्ड इन द वर्ल्ड. अभी के टाइम पे वी एवरीवन नीड्स टू एनकरेज वुमेन, वुमेन्स को एम्पावरमेंट देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए ताकि एवरी फील्ड में वो लोग सक्सेसफुल हो. नाउ हु एम आई, मैं कौन हूँ और मैं आज कौन सा टॉपिक लेके आई हूँ. सो दिस इज पूजा मोंडोल, डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस पालन मोंडोल एंड मीना मोंडोल, ITC लीडर ऑफ MI Lifestyle Marketing Global Private Limited. And who am I? I have a bachelor's degree in computer science engineering from Amity University. बैचलर्स करने के बाद I came to the UK में लंदन में मैंने मास्टर्स किया from Surrey University in International Marketing, and right now I am working in University of Reading as a marketing head. So this is my background. मैंने marketing में बहुत साल काम किया है and today मेरा topic यही है कि woman empowerment, women को encourage कैसे किया जाता है and how a woman can be a great leader and can be a great example in today's day and age. नाउ वाई आर वी हियर, हम लोग आज यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं और क्या इंस्पिरेशन लेने वाले हैं. नाउ नंबर वन पॉइंट इज वुमेन आर लीडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. अभी के टाइम पे वुमेन्स एंड अभी के टाइम पे एवरी एज के वुमेन लीडर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड में. बट अभी अगर आप परसेंटेज देखो तो बहुत कम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स दुनिया में है एंड वी कैन टेक द फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड. Two is financial independence and financial freedom for women. For every woman, लड़कियों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड हर लड़की को फाइनेंशियली कितना ज्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना चाहिए, यही हम लोग आज सीखने वाले. एंड लास्टली, हाउ अ वुमन कैन बी अ ग्रेट लीडर, अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर. मतलब एक लड़की एक लड़की कैसे अपने आप में एक लीडरशिप क्वालिटी, एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी ला सकती है. नाउ डू यू नो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन द वर्ल्ड. आप लोगों को क्या पता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कितना है दुनिया में. डेटा, गूगल का डेटा बोल रहा है कि 37% ऑफ द वर्ल्ड आर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. सिर्फ और सिर्फ 37% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है अभी सारा दुनिया में. और मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स आर मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री. ये जो एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री है, दिस इज मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री. मतलब मैक्सिमम बिजनेसेस, मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स लड़का है, नॉट लड़कियां. सो वी हैव 37% ओनली. बट अभी के टाइम पे अगर हम लोग वुमेन्स को मोर एंकरेज करें, देन द वुमेन ऑफ टुडेज जनरेशन कैन बिकम बिग एंटरप्रेन्योर्स. और वो 37% से लेके इट कैन ग्रो अप टू 60 to 70%. क्योंकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अभी दुनिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. नाउ व्हाई डू वी नीड मोर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. क्यों हम लोग को ज्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अभी के टाइम पे जरूरी है. नंबर वन पॉइंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ. मतलब क्या, एक कंट्री में, पूरा दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए अभी के टाइम पे. If women participated in workforce, then the global GDP can turn up to 5 to 6 trillion dollar market. मतलब क्या, अगर ज्यादा से ज्यादा लड़कियां वर्कफोर्स में काम करने लगे तो 5 to 6% ट्रिलियन डॉलर GDP इंप्रूव हो सकता है दुनिया में. ये कौन बोल रहा है? ये वर्ल्ड बैंक का लेटेस्ट डेटा है.
नाउ यूएन वर्ल्ड ये बोल रहा है कि वुमन लेड बिजनेसेस आर मोर प्रॉफिटेबल देन मेन। वुमन लेड बिजनेसेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ये यूएन वर्ल्ड बोल रहा है। क्यों, इसका बहुत सारा रीजनिंग है जो आगे का वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मेन वर्सेस वुमन पर्सपेक्टिव इन बिजनेस। मेन वर्सेस वुमन का क्या पर्सपेक्टिव होता है बिजनेसेस में, क्योंकि मेन एंड वुमन का मेंटालिटी अलग होता है टूवर्ड्स बिजनेस, टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स फैमिली। सो मेल और वुमन का बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या क्या डिफरेंसेस है वो समझते हैं। Let's move on with men first. Number one point is growth and scale focus. मेन बिजनेसेस जो होता है वो लोग सिर्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं, एक्सट्रीम स्केलेबिलिटी चाहते हैं और रैपिड ग्रोथ में फोकस करते हैं, छोटा छोटा चीजों को इग्नोर करते हैं। नंबर टू इज कॉम्पिटिटिव माइंडसेट। मेन डोमिनेटेड जो इंडस्ट्री है, एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री, वो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के ऊपर है। मतलब मेरे आगे कौन है, मैं उसको देखूंगा और आई विल ट्राई टू बीट दैट पर्सन। सो इट इज ऑलवेज कॉम्पिटिटिव इन मेन्स माइंड। नंबर थ्री इज प्रॉफिटेबिलिटी। मेन ड्रिवन बिजनेसेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस करने के लिए टूट पड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में फोकस करते हैं। नंबर फोर इज नेटवर्किंग एंड इन्वेस्टमेंट। बहुत सारा मेन बिजनेसेस में आप लोगों को ये ट्रेंड दिखेगा कि मेन बिजनेसेस डू नॉट थिंक अबाउट स्मॉल स्टफ, छोटा छोटा चीजें नहीं सोचता है, बट व्हाट दे थिंक इज कि ज्यादा पैसा डालने से बिजनेस ज्यादा होता है, नेटवर्किंग ज्यादा करने से ज्यादा होता है, विच इज एब्सोल्युटली राइट। बट वुमेन पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग होता है। लेट्स अंडरस्टैंड वुमेन्स पर्सपेक्टिव नाउ। जब एक वुमन एंटरप्रेन्योर होता है उसका माइंडसेट सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब क्या, बिजनेसेस को सस्टेनेबली ग्रो करना है, सस्टेनेबली प्रॉफिटेबल करना है और वो मुझे प्रॉफिटेबल ग्रोथ होल्ड करके रखना है। मतलब ज्यादा टाइम तक मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। धीरे 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 करके लड़कियां ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेसेस के ऊपर फोकस करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज कम्युनिटी एंड सोशल इम्पैक्ट। when a woman is doing business then they focus on community more। मतलब क्या, अगर आप देखोगे कि एक वुमन और मेल जो एंटरप्रेन्योर्स है, इफ अ वुमन इज अप्रोचिंग समवन, मतलब एक लड़की अगर किसी को अप्रोच करता है बिजनेस बिजनेस प्रपोजल लेके, बिजनेस प्रपोजिशन लेके, देन सामने वाला आदमी उसको ज्यादा अटेंशन देता है आउट ऑफ रेस्पेक्ट, आउट ऑफ द पोलाइटनेस दैट द वुमन इज ब्रिंगिंग। मतलब एक लड़कियों का बात करने का तरीका अलग होता है कंपेयर टू अ मैन। सो लड़कियां क्या करती है, दे बिल्ड अ कम्युनिटी, और बिजनेसेस में कम्युनिटी लेड बिजनेसेस ज्यादा सक्सेसफुल होता है क्योंकि वो लोग कस्टमर सेंट्रिक है, कस्टमर का सोल्यूशन समझना चाहते हैं, कस्टमर्स को हेल्प करना चाहते हैं और एक टीम बनाना चाहते हैं जो सस्टेनेबल है और धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल है। नंबर थ्री इज रिस्क मैनेजमेंट। वुमन क्या होता है, वो लोग बहुत स्ट्रैटेजिकली हर एक मूव को कैलकुलेट करते हैं। दे नो कि ये जगह में अगर मैं पैसा लगाऊंगी तो मेरे को इतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए तो मुझे इतना लॉस होगा। नाउ व्हाई डू वी नीड मोर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन द वर्ल्ड? रोल मॉडल्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन। अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे कि बहुत कम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स दुनिया में है, बट इफ वी इनकरेज मोर वुमेन, अगर हम लोग वुमेन्स को ज्यादा इनकरेज करते हैं बिजनेसेस में आने के लिए, एंटरप्रेन्योर होने के लिए, देन आगे चलते जो भी लड़कियां ये दुनिया में आने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी रोल मॉडल्स फॉर देम। वो लोग के लिए रोल मॉडल्स हो सकते हैं अभी के टाइम पे जो लड़कियां। रोल मॉडल्स मतलब क्या, मुझे देख के कोई कुछ सीख रहा है, सामने वाला आदमी या सामने वाला लड़की मुझे देख के कुछ सीख रहा है। नाउ women led businesses are profitable because of this, because I am becoming a role model for the coming generation। मैं एक कमिंग जनरेशन के लिए रोल मॉडल हो सकती हूँ। अगर आप देखोगे इतना दिन तक, इतना टाइम तक बहुत सारा यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियोस में आप यही देखोगे कि लड़का लोगों को देख के बहुत लोग बिजनेसेस में आते हैं, बट बहुत कम लड़कियां हैं जो लोग को देख के बाकी लड़कियां बिजनेसेस में आते हैं। बिकॉज बिजनेस इज इटसेल्फ अ वेरी रिस्की पार्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बिजनेस बहुत रिस्की होता है बहुत सारे लोगों के लिए, बट ज्यादा से ज्यादा वुमन एंटरप्रेन्योर्स अभी अगर दुनिया में आएगा, देन वी आर बिकमिंग रोल मॉडल्स। हम लोग रोल मॉडल्स बन रहे हैं
आगे जाके जो जनरेशन हमारे सामने आने वाले हैं वो लोग के लिए। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखो तो टीचर्स, वुमन टीचर्स ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं कंपेयर टू मैन। सो अगर एक वुमन लेड बिजनेसेस में एक वुमन ठान लेता है कि मैं आगे मेरे सामने वाली जो लड़की है उसको मैं सिखाऊंगी, देन दैट गर्ल और दैट वुमन कैन बी अ वेरी गुड लीडर और अ वेरी गुड टीचर। क्योंकि सामने वाली जो लड़की है उसको समझाने के लिए आई नीड टू बी अ गुड लीडर, आई नीड टू हैव मोटिवेशन विद इन माई सेल्फ, और मुझे समझाने में ईजी होगा अगर मैं लड़की हूँ, क्योंकि हमारा मेंटेलिटी वैसा है कि वी आर हेल्पिंग बडीज, वी लाइक टू हेल्प पीपल। हम लोगों को हेल्प करना पसंद है, तो वी डू मेंटरशिप बेटर देन men. Number 3 point of why there should be more women entrepreneurs in the world is women bring different and unique perspectives and skills. नाउ पीडब्ल्यूसी यूके क्या बोल रहा है कि कंपनीज में जहाँ पे वुमेन्स ज्यादा है वहाँ पे यूनिक आइडियाज ज्यादा आते हैं, यूनिक लीडरशिप क्वालिटी ज्यादा आते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग ज्यादा आता है, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, डिफरेंट क्रिएटिव सोल्यूशन ज्यादा आते हैं, बिकॉज देर आर वुमेन, बिकॉज वी आर बिल्ड दैट वे। हमारा ब्रेन सिस्टम ही अलग होता है, वी थिंक एवरीथिंग इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक मेन डोमिनेटेड इंडस्ट्री में एक आदमी एक स्ट्रेट लाइन में सोचेगा, बट एक वुमन डोमिनेटेड इंडस्ट्री में दे आर नॉट गोइंग टू सी इट फ्रॉम ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दे आर गोइंग टू सी द ऑब्स्टिकल्स बिहाइंड इट। मतलब क्या, एक वुमन एक स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं सोचता है, वो लोग आसपास में जो भी प्रॉब्लम्स है दे टेक दैट प्रॉब्लम्स, वो लोग प्रॉब्लम्स लेके उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो वुमन लेड बिजनेसेस में ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव सोल्यूशन लाना पॉसिबल है। नाउ हम लोग को ये तो पता चल गया कि अभी के टाइम पे वुमन एंटरप्रेन्योर्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दुनिया में, हम हर एक वुमन को एंटरप्रेन्योर होने का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ टू बी अ ग्रेट लीडर एज अ वुमन। बट यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे अभी देख रहे हैं एज अ वुमन सिटिंग ऑन योर टैबलेट, सिटिंग ऑन योर फोन और सिटिंग ऑन योर लैपटॉप, बट आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, आपके अंदर वो जुनून है एक एंटरप्रेन्योर बनने का, बट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है एक लीडर बनने का। नाउ आई थिंक एवरी एंटरप्रेन्योर्स इन द वर्ल्ड शुड बी अ ग्रेट लीडर। मतलब क्या, मैं अगर एक एंटरप्रेन्योर हूं तो मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी इट मैन और वुमेन। अगर मैं आज मेन लीडरशिप क्वालिटी लेके बात नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज इट्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे, लेट्स टॉक अबाउट वुमन लीडरशिप क्वालिटी और क्या क्या क्वालिटीज आपके अंदर होना जरूरी है टू बी अ ग्रेट लीडर। नंबर 1 पॉइंट इज कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन योर सेल्फ। मतलब अभी अगर आप कोई भी लड़कियों को पूछोगे, दे विल से दैट यू नो आई माइट नॉट बी डिजर्विंग, मैं मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है वो काम करने का, मैं वो रिस्क नहीं ले सकती वो काम करने का, मैं अपना कंफर्ट जोन से नहीं निकल सकती टू बी अ गुड लीडर, टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, टू लीड अदर मेन्स बिहाइंड मी। मतलब मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं एक लड़का को ट्रेन कर सकती हूँ, मैं एक लड़का टीम बना सकती हूँ, मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। बट वही कॉन्फिडेंस एक लीडर के अंदर होना बहुत जरूरी है। एंड हाउ टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस, एक सिंपल एक्सरसाइज आप लोग आज कर सकते हैं घर में बैठ के अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। जस्ट लुक इन टू द मिरर, एक शीशा के सामने आप खड़े हो जाइए एंड टॉक टू योर सेल्फ, अपने आप से बात कीजिए, क्या आई एम वर्दी, आई एम कैपेबल एंड आई एम गोइंग टू रूल द वर्ल्ड। मतलब मैं वर्दी हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं केपेबल हूँ, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, एंड आई एम गोइंग टू रूल द वर्ल्ड, मैं सारा दुनिया को रूल करने वाली हूँ। दिस एक्सरसाइज, इफ यू डू दिस एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे, हर एक मॉर्निंग में अगर ये एक्सरसाइज आप लोग करते हैं फॉर द नेक्स्ट 10 days, नेक्स्ट 10 दिन तक, देन यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। क्यों पता है? क्योंकि आप अपने आप से बात कर रहे हैं मिरर में खुद को देख के, एंड लुक इन टू योर आईज, अपना आंख आंख में आंख रख के बात कीजिए, दैट इज गोइंग टू गिव यू मोर कॉन्फिडेंस, ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। इफ यू वांट टू टेक अ स्टेप अप, अगर आप इससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं अपने अंदर, देन एक कैमरा लीजिए, फोन का कैमरा लीजिए एंड स्टार्ट फिल्मिंग योरसेल्फ। अपने आप को
फिल्म, अपने आप को शूट करना स्टार्ट कीजिए। टॉक टू द कैमरा, डायरेक्टली कैमरा में डायरेक्ट बात करने का प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। दैट इज गोइंग टू गिव यू मोर कॉन्फिडेंस। बहुत सारी लड़कियों के अंदर बहुत सारा डिफरेंट आइडियाज होता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, डिफरेंट ओपिनियंस होता है, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो ओपिनियंस को अपने अंदर रखते हैं, वो आइडियाज को अपने अंदर रखते हैं, बाहर नहीं निकलते, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को बात करना नहीं आता। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हम लोग को बात करना नहीं आता, इवन दो हमारे अंदर बहुत सारे अच्छे आइडियाज भरे पड़े हैं। तो कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है? अपने आप को कैमरा में शूट करना स्टार्ट करो, अपने आप को मिरर में बात करना स्टार्ट करो। अगर आपका फैमिली मेंबर्स है, घर में फैमिली मेंबर्स है, घर में बात करना स्टार्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे को ये लैंग्वेज नहीं आता, लेट मी टेल यू माई फ्रेंड, अभी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है जो आप सीख नहीं सकते। इंटरनेट में हर एक चीज फ्रीली अवेलेबल है। यूट्यूब में अवेलेबल है, फेसबुक में अवेलेबल है, इंस्टाग्राम में अवेलेबल है। अगर आप सर्च कर सकते हो, अगर आप सीखना चाहते हो, आप सीख सकते हो। अगर आपको एक लैंग्वेज नहीं आता है, आप डायरेक्टली यूट्यूब में सर्च करो, वो लैंग्वेज को सीखो और घर में प्रैक्टिस करो। हाँ, आपको आसपास के लोग शायद हंस सकते हैं आपके ऊपर एक दो दिन तक, बट व्हेन यू विल बी कॉन्फिडेंट दे आर नॉट गोइंग टू लाफ एट यू। अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, वो लोग और हंसने वाले नहीं है, क्योंकि यू आर मोर कॉन्फिडेंट नाउ। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्किल, स्पीक विथ इम्पैक्ट। नाउ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए, क्योंकि मैंने ये चीज खुद देखा है। मैंने बहुत सारा बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, इंडिया में, यूके में, लंदन में, और वहां पे मैंने देखा है कि लड़कियों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत कम है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब क्या? बात करने का तरीका, खुद का ओपिनियन, एक इम्पैक्ट लाना चाहिए, वैसा कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। अगर आप एक कॉन्फ्रेंस हॉल में है, अगर आप एक ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, वन टू वन मीटिंग कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं एक हॉल में, देन स्टार्ट स्पीकिंग इन द हॉल। लोग क्या करते हैं, हम लोग हाथ उठा के क्वेश्चन पूछते नहीं है, क्योंकि हम लोग को लगता है शायद ये क्वेश्चन स्टूपिड होगा, शायद आगे आगे जो आदमी बैठा है वो शायद हंसेगा, क्योंकि मेरे को ये चीज नहीं आता है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक हाथ उठा के क्वेश्चन पूछते हो, दैट इज गोइंग टू गिव यू मोर कॉन्फिडेंस, दैट इज गोइंग टू गिव यू अ बेटर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए भी यही एक्सरसाइज करो कि आप अपना फैमिली मेंबर में, घर में जितना लोग है, आसपास में जितना लोग है, फ्रेंड सर्कल में, कोलीग सर्कल में, ज्यादा से ज्यादा बात करना स्टार्ट करो। वो बात फर्स्ट कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, शायद कुछ साल तक वो आप ठीक से बोल नहीं पाओगे, आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, बट यू हैव टू डू इट रिपीटेडली। जैसे हम लोग हर सुबह उठ के ब्रश करते हैं एज एन एक्सरसाइज, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग टू स्पीक मोर। ज्यादा से ज्यादा बात करने का एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, एंड दैट इज गोइंग टू ब्रिंग रेवोल्यूशनरी चेंज इन द वर्ल्ड, क्योंकि अभी के टाइम पे वुमन एंटरप्रेन्योर्स आर रियली नीडेड इन द वर्ल्ड। नंबर 3 पॉइंट इज मेंटोरशिप स्किल। आपको एक अच्छा लीडर होने के लिए मेंटोरशिप स्किल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने से कोई फायदा नहीं है, कोई कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर आप एक इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे अपना टीम में, अपना सर्कल में। इसलिए मेंटरशिप स्किल बहुत जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर स्किल पता है, मुझे ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पता है, मुझे पीपीटी बनाना आता है, मुझे यूट्यूब में वीडियो बनाना आता है, मुझे कैमरा के सामने अच्छे से बोलना आता है, बट मैं ये चीज अपने अंदर रखूंगी। ये अपने अंदर रखने से सेल्फ डेवलपमेंट कभी नहीं होता है। यू हैव टू स्प्रेड इट विथ पीपल। आपको दूसरे लोगों को सिखाना है। अब जितना ज्यादा दूसरे लोगों को सिखाओगे, स्पेशली फॉर मिनट स्पेशली फॉर नेटवर्क मार्केटिंग वुमेन्स, आप जितना ज्यादा अपने टीम को सिखाओगे, जितना ज्यादा अपना टीम के साथ टाइम बिताओगे, मेंटरशिप क्लासेस करोगे, वन टू वन क्लासेस करोगे, ग्रुप क्लासेस करोगे, प्रेजेंटेशन क्लासेस करोगे, और ज्यादा से ज्यादा नया नया स्किल्स सिखाओगे,
आपका ग्रोथ उतना फास्ट होने वाला है। इसका मतलब क्या? मैं अकेले ग्रो कर रही हूँ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे एक पर्टिकुलर इनकम आ सकता है। बट अगर मैं एक ग्रुप के साथ, एक टीम के साथ ग्रो कर रही हूँ और सबको स्किल सिखा रही हूँ, उसका उसका रिजल्ट मैसिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिजायर टू लर्न कंटिन्यूअसली। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये हर एक इंसान के लिए है कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए डिजायर होना बहुत जरूरी है कि हर सुबह मुझे नया कुछ सीखना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि मैं किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ, बट सामने वाला आदमी या सामने वाला लड़की मुझे ऐसा कुछ वर्ड बोलती जो मुझे नहीं पता है। बहुत लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं या फिर सिर्फ हंस के उसको रिप्लाई करते हैं। बट मैं पर्सनली क्या करती हूँ, मैं अभी यूके में रहती हूँ, यहाँ पे प्रॉपर ब्रिटिश लोग हैं। ऐसे बहुत सारा कॉन्वर्सेशन होता है मेरे कोलीग्स के साथ, मेरे आसपास लोगों के साथ, जहाँ पे वो लोग मुझे एक वर्ड बोल रहे हैं और मुझे उसका मीनिंग नहीं पता है। तो मैं इंस्टेंटली क्या करती हूँ, मैं फोन उठाती हूँ, उसका मीनिंग समझती हूँ और देन आई रिप्लाई बैक टू देम। उसके बाद मैं उसको रिप्लाई करती हूँ। तो इसमें कुछ शर्माने वाला चीज नहीं है। आपको दुनिया में डिक्शनरी में हर एक चीज नहीं पता होगा, बट आपके अंदर वो डिजायर होना चाहिए कि मुझे हर एक दिन नया नया चीजें सीखना है। एंड एवरी लीडर इन द वर्ल्ड, सारा दुनिया में जितना भी सक्सेसफुल लीडर्स है, वो लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर। खुद को इम्प्रूव करने के लिए अगर आप कोई पैसा खर्चा कर रहे हैं, उसको आप इन्वेस्टमेंट समझो, उसको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट समझो, उसको लायबिलिटी मत समझो। So invest in yourself to learn new skills, learn new softwares, learn how to act differently, learn how to develop your life. अगर आपको प्रेजेंटेशन नहीं आता है, अगर आपको लैपटॉप चलाना नहीं आता है, आप अगर आपको एक नॉर्मल एक्सेल फाइल नहीं आता है, वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं आता है, आप अपना लीडर को पकड़ो, आप अपना टीम मेंबर्स को पकड़ो एंड सीखो उनसे। बुक टाइम, कैलेंडर बुक करके टाइम निकालो और सीखो। आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा और उतना ज्यादा आप लाइफ में इम्प्रूव और ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर। ये एक बहुत अच्छा क्वालिटी है लड़कों में जो एक लड़कियों में नहीं होता है। यू हैव टू थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर। बहुत सारी लड़कियां ये सोचती है कि मैं आज बिजनेस क्यों स्टार्ट करूंगी, मेरा शायद एक हफ्ते में या फिर एक साल में मेरे को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो मैं बिजनेस छोड़ दूंगी या फिर मैं कुछ और करूंगी। बट आपको एक बिगर पिक्चर देखना है। बिगर पिक्चर मतलब क्या? जैसे दिस इज अ वेरी सिमिलर पॉइंट, मतलब पहले वाला जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया, ये सेम एक बहुत हैंड टू हैंड पॉइंट है। क्यों? बिकॉज एज आई सेड दैट अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अगर आप पैसा स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट अ लायबिलिटी। इसका मतलब यही है कि आपको बिगर पिक्चर देखना पड़ेगा कि अगर मैं आज ये बिजनेस में घुसूंगी, मेरे को शायद एक महीने में रिजल्ट नहीं मिलेगा, मुझे शायद शायद 6 महीने में रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट मुझे एक साल में, 2 साल में, 3 साल में रिजल्ट मिलेगा। सो थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर। एवरी लीडर इन द वर्ल्ड, दुनिया में जितना भी लीडर्स है, सब लोग आज से 5 या 10 साल का प्लानिंग बना के चलते हैं। मतलब क्या? मैं अगर अभी ये साल में हूँ, मुझे नेक्स्ट 5 साल मेरे आंख के सामने दिखना चाहिए, मुझे नेक्स्ट 10 साल मेरे आंख के सामने दिखना चाहिए, एंड दैट इज अ बिगर पिक्चर। यू नीड टू थिंक अबाउट बिगर पिक्चर, फ्यूचर प्लानिंग एंड फ्यूचर परस्पेक्टिव to be a great leader as a woman. Next is networking. नेटवर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि वुमन एंटरप्रेन्योर को अच्छा लीडर होने के लिए। बहुत सारा रूम्स में अगर आप देखोगे, अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अगर आप कोई भी बड़ा प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, वहां जहाँ पे इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट वुमन है, वो लोग स्ट्रेट आपको आपके सामने आके आपको ग्रीटिंग्स करने के लिए हाथ आगे बढ़ा देगी टू हैंडशेक।
हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ा देगी। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, बहुत पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है। बट बहुत लड़कियां अभी भी है जो लोग एक अगर एक कॉन्फ्रेंस में है, एक मीटिंग हॉल में है, वो लोग बहुत शर्माते हैं या फिर डरते हैं अपने आप को सामने इंट्रोड्यूस करने में या नेटवर्क करने में। बिजनेसेस तभी सक्सेसफुल होता है, एक लड़का के लिए, एक लड़की के लिए भी, अगर आपको बात करना आता है, नेटवर्क करना आता है, खुद को बिना डरे हुए इंट्रोड्यूस करना आता है। मैं अगर एक रूम में हूँ जहाँ पे मुझे कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं पहचानती, मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस और क्वालिटी होना चाहिए कि मैं सामने जाके खुद को इंट्रोड्यूस कर पाऊँ और मैं क्या कर रही हूँ वो बोल पाऊँ और क्या अपॉर्चुनिटी मैं ला सकती हूँ सामने वाली लड़की के लिए या लड़का के लिए, वो दिखा पाऊँ। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। और जितना ज्यादा आप नेटवर्क करोगे उतना ज्यादा बिजनेस में सक्सेसफुल होगे। Next is decision making ability. Be bold and have the ability to make decision fast and quickly. मतलब क्या, आपको डिसीजन लेना आना चाहिए। बहुत लड़कियां वेट करती है घर में बैठ के अपना फादर को, हस्बैंड को पूछने के लिए कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं। यू स्टिल थिंक कि मुझे किसी का परमिशन चाहिए काम करने के लिए। बट इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग, अगर आप कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, खुद के लिए, तो आपको किसी का परमिशन लेने का जरूरत है नहीं। यू स्टार्ट एंड देन शो पीपल। आप स्टार्ट करो, फिर लोगों को दिखाओ कि आप क्या कर रहे हो। सो वो क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आना बहुत जरूरी है हर एक लड़कियां को, हर एक लड़कियों को अच्छा लीडर होने के लिए। अगर आप अच्छा लीडर होना चाहते हो, आपको अपना बिजनेस में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा फ्यूचर में, जहां पे बहुत थाउजेंड्स ऑफ रुपीस लाइन पे लग सकता है। अगर आप क्विक डिसीजन एबिलिटी आपके अंदर नहीं है, अगर आप क्विक डिसीजन नहीं ले सकते हो, आपको समझना पड़ेगा कि ये डिसीजन मेरे लिए, मेरे टीम के लिए या फिर मेरे बिजनेस के लिए राइट है। सो आई विल हैव टू टेक द डिसीजन नाउ, मुझे अभी लेना पड़ेगा। नाउ दैट वाज द एंटायर प्रेजेंटेशन। यही था आज मेरा टॉपिक, जहाँ पे मैं बात की कि एक्चुअली इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्या होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए, इनकरेजमेंट करने के लिए, उसको मोर और मोर पावर देने के लिए, ताकि वो अपने आप को लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हो और आगे चलते जो जनरेशन आने वाले हैं वो लोग को ज्यादा सक्सेसफुल करने में हेल्प हो, वो लोग को ज्यादा सक्सेसफुल होने में एक रोल मॉडल बने। Now, next we discuss कि why we need more women entrepreneurs in today's world। क्यों हम लोग को ज्यादा से ज्यादा women entrepreneurs अभी के टाइम पे जरूरी है, उसका बहुत सारा पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। और लास्ट में मैंने डिस्कस किया कि एक अच्छा लीडर होने का क्वालिटीज क्या क्या होना चाहिए, इवन बीइंग अ वुमन एंटरप्रेन्योर। एक वुमन एंटरप्रेन्योर होने के बाद अपने अंदर क्या क्या अच्छा क्वालिटीज मुझे लाना चाहिए एक अच्छा इनक्रेडिबल लीडर होने के लिए। दिस इज पूजा एंड आई एम साइनिंग ऑफ। और लास्ट में मैं एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, द फ्यूचर स्टार्ट्स विथ यू, आर यू रेडी? फ्यूचर आपसे स्टार्ट होता है, आर यू रेडी फॉर दैट? थैंक यू वेरी मच।